इज्तिमा उस साकिनैन, इज्तिमा का मतलब है जमा होना, साकिनैन का मतलब है डुअल यानी दो साकिन, दो साकिनों का जमा होना। इज्तिमा उस साकिनैन अला गैरि हद्दिही में जो साकिन है, जो दो साकिन है वो अलग अलग कलिमात में जमा होंगे, जबकि इज्तिमा उस साकिनैन अला हद्दिही में साकिन एक कलिमे में जमा होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे इज्तिमा उस साकिनैन अला गैरि हद्दिही, इसमें कलिमात दो होंगे। ठीक है। अच्छा, जब दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन पहले कलमे के आखिर में हो और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में हो, क्या होगा? पहला साकिन जो होगा, कलमे दो हैं तो पहला साकिन पहले कलमे के आखिर में होगा और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में होगा, यानी दोनों कलमे तो अलग अलग होंगे लेकिन साकिन एक दूसरे के करीब होंगे, बीच में कोई और हर्फ नहीं होगा। तो उसे इज्तिमा उस साकिनैन अला गैरि हद्दिही कहते हैं। दो कलमों के इज्तिमा उस साकिनैन को ख़त्म करने के 7 तरीके हैं। पिछला जो हमें पढ़ा था वो पढ़ने के जायज़ तरीके थे। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कलिमों को, जब दो कलिमों में दो साकिन आ जाएंगे तो हमने उसको ख़त्म करना है किसी न किसी तरीके से। अच्छा, पहला तरीका है हज़फ का। पहला एक कब करते हैं? पहला साकिन हरूफ मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देते हैं। पहला साकिन हरूफ मद्दा हो और दूसरा जो है, दूसरे कलमे में जो साकिन होगा वो शुरू में साकिन होगा, तो उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे देखिए मिसाल है, क़ालू उदखुलू, क़ालू उदखुलू, पहला साकिन जो है वाव मद्दा है क़ालू में, हरूफ मद्दा को भी हम साकिन कंसिडर करेंगे। और दूसरा साकिन कौन सा है? उदखुलू में दाल साकिन। मैंने हमजा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हमजा तो ऑलरेडी गिर जाएगा, क्योंकि हमजातुल वस्ल है ये। तो दो साकिन दो कलमों में एक साथ जमा हो गए। पहला साकिन जो है वो हुरूफ मद वाव मद है और दूसरा साकिन जो है दाल के ऊपर साकिन है, दूसरे कलमे के शुरू में दाल के ऊपर साकिन है। तो दो साकिन दो कलिमों में जमा हो गए, तो हम क्या करेंगे? पहले साकिन को हज़फ कर देंगे। पहला साकिन कौन सा है? हुरूफ मद। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क़ालुदखुलू, क़ालुदखुलू, यानी वाव मद्दा नहीं पढ़े, क़ालू नहीं पढ़े, क़ालुदखुलू। हमज़तुल वस्ल को गिरा के लाम का जो पेश है उसको हम ख़ा से दाल से मिला लें, क़ालुदखुलू। अच्छा, कुरान मजीद में इसकी बहुत मिसालें हैं, इंशाल्लाह जो जैसे जैसे आएंगी तो हम इसको बताते जाएंगे। फिर अगली एग्जांपल है फ़ी अल अर्दी, फ़ी अल अर्दी, ये दो कलिमात हैं। पहला साकिन जो है याए मद्दा है फ़ी में, और दूसरा साकिन जो है अल अर्द में लाम साकिन है। जब हम दोनों कलिमों को मिला के पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। अब दो साकिन जमा हो गए हैं, पहला साकिन जो है या मद्दा है फ़ी में और दूसरा साकिन जो है लाम में साकिन है। तो ये पढ़ने की नाजायज़ सूरत है। तो इसको जायज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या मद्दा जो है, हुरूफ मद्दा का जो या मद्दा है उसको हज़फ कर देंगे। फ़ी को, यानी या मद्दा यहाँ पे नहीं किया जाएगा, हम डायरेक्ट फ़ा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे। फ़िल अर्दी, फ़िल अर्दी, ये पहला तरीका है जिसमें हुरूफ मद्दा को हज़फ कर दिया जाता है। जब पहला साकिन हुरूफ मद्दा होता है तो इस केस में हुरूफ मद्दा को हज़फ कर दिया जाता है। ये पहला तरीका आपको क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि पहला साकिन जमा का मीम हो। जमा का मीम कौन सा है? कुम, हुम, तुम, ये सारे जो है ना, तुम, कुम, हुम, ये जमा के लिए, प्लूरल के लिए यूज हो रहे हैं। अलैकुम मतलब तुम सब पर, हुम उन सब पर, तो इसको बोलते हैं जमा का मीम। तो पहला साकिन जो होगा वो जमा का मीम होगा, तो जमा के मीम को दम्मा देंगे, जमा के मीम को दम्मा देंगे। मिसालें देखें, अलैकुमुल अर्दु, अलैकुमु अल अर्दु, तो असल में ये कुम है। ये सेकंड जो ब्रैकेट में लगा हुआ है इसको देखें जी। अरोमा और ताहिरा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ये इसको मैं अभी जो दूसरी अच्छा मैं दूसरी भेज दूँ, मेरे ख्याल से वो नहीं था। अगर ना हुआ करे तो पूछ लिया करे, बता दिया करें, ठीक है, ताकि मैं पिक्चर भेज दूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, सेकंड जो ब्रैकेट में उसको देखें, अलैकुम अल अर्दु, अलैकुम अल अर्दु। जब अलैकुम और अल अर्द को हम मिला के पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा।
अब दो साकिन देखें कौन से हैं, पहले अलैकुम में मीम का साकिन और दूसरा साकिन जो है अल अर्द में लाम साकिन, ये दो साकिन जमा हो गए। तो हम इन साकिन का तो क्या करेंगे, जमा के मीम को पेश देंगे, अलैकुमुल, अलैकुमुल अर्दु, अलैकुमुल अर्दु। ये याद रखना है कि जमा के मीम को हमेशा पेश देना है। कब, जब दो साकिन जमा हो जाए। अगली एग्जांपल पहले ब्रैकेट में देखें, मस्सतहुम अलबअसाउ, मस्सतहुम अलबअसाउ, दो साकिन दो कलमों में जमा हो गया। पहला साकिन जो है हुम का मीम साकिन और दूसरा साकिन जो है अलबअसाउ का लाम साकिन, ये दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए। तो हम क्या करेंगे, हमजातुल वस्ल तो मिला के पढ़ने की सूरत में गिर जाएगा, तो हुम के मीम को पेश देंगे, मस्सत हुमुल बअसाउ, मस्सत हुमुल बअसाउ। इसको एक बार फिर देखते हैं। आज हमने पढ़ा इज्तिमा उस साकिनैन अला गैरी हद्दी, इसमें कलिमात जो हैं वो दो होते हैं, यानी दो साकिन जो है दो कलिमात में जमा होते हैं। पहला साकिन पहले कलमे के आखिर में होता है और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में होता है। इन साकिनों को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, पहला 7 तरीके हैं। पहला तरीका जो है, पहले तरीके में क्या होगा, पहला साकिन हरूफ मद्दा होगा। अगर दो साकिन दो कलमों में एक साथ जमा है और पहला साकिन जो है हरूफ मद्दा है, तो हरूफ मद्दा को हम हज़फ कर देंगे। जैसे क़ालू उदखुलू को क़ालू दुखुलू, फी अल अर्दी को फिल अर्दी। तो जब भी पहला साकिन हरूफ मद्दा हो तो हम उसको हज़फ करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, पहला साकिन जमा का मीम हो, कौन सा, कुम, हुम, तुम, ये सारे जो है जमा के मीम हैं। तो पहले साकिन को हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म करके उसको दम्मा देंगे यानी पेश देंगे। अलैकुम अल अर्दू को करेंगे, पढ़ेंगे अलैकुमुल अर्दू, अलैकुमुल अर्दू। फिर अगली एग्जांपल है मस्सतहुम अल बअसाउ, तो जमा के मीम को पेश देंगे, मस्सत हुमुल, हुमुल बअसाउ, मस्सत हुमुल बअसाउ। आज हम जो है दो तरीके ही करते हैं, साथ साथ पे चलते हैं। इसकी आपने एग्जांपल्स जो है भेजनी है, सेंड करनी है इसको ढूंढ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब बताएं अगर कोई सवाल है तो। समझ आ गई आप लोगों को? जी ताहिरा, आपको समझ में आई है? चलें, जी बताएं अमरीन। ये जो जमा का मीम है इसका मतलब नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे मालूम होगा कि मतलब यहाँ पे पेज देना है। अच्छा, ये देखें अलैकुम, ये असल में दो कलमे हैं, एक है अला और दूसरा कुम, अलैकुम, हुम। कुरान मजीद में इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो ये आपको इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास कुरान नहीं है अभी खुला हुआ, इसको मैं खोलती हूँ कुरान, फिर आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। आप मीटिंग का आप लोग लिंक भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको करके ये बता दूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। जब तक कुरान में खोल लेती हूँ।